और बताओ। मुझे पता है तुम्हारी बीवी क्या बोलने वाली है इस शो के बाद। क्या मैं बताऊँ बाहर का चेंज कर मेरे रैंक भी बढ़ते रहते हैं। मैं और प्रियांशु मैंने फिल्म की यूटर्न, उसमें मैं हवलदार, फिर SHO बन गया नवदीप साहब के साथ, तो मिर्ज़ापुर में मैं IC हो गया। मेरी तरक्की भी होती है। मेरा नाम लेना, मेरा नाम मतलब चड्डा जी के साथ तो अभी तो पैकेज हमारा बना हुआ है। We are right now currently also shooting for another show together. हाय, मेरा नाम मनु ऋषि है। Hi, this is Navdeep Singh. Hi, I'm Devika Bhagat. Hi, this is Kubra Sait. हाय, मेरा नाम है प्रियांशु पैन्यूली और आप देख रहे हैं और बताओ with Stutee. Hi guys, welcome to और बताओ। मेरा नाम स्तुति है और अभी we're gonna hang out with this amazing bunch from शहर लखोट। अब शहर लखोट में क्या हो रहा है, ये कहाँ पे है, ये सारे सवाल पूछेंगे। पर पहले इन सबको वेलकम करेंगे। प्रियांशु पैन्यूली, कुबरा सेठ, देविका भगत, नवदीप सिंह एंड मनु ऋषि चड्ढा। वेलकम टू और बताओ। और बताओ। That is what we expect all the time. और बताइए, ये मनोरमा 6 feet under की याद दिलाता है सीधा लखोट। So what was the connection? Is there a connection? There is, a deliberate thing. It's not exactly वही दुनिया, but Devika and I were doing something after a long time. हमने बीच में एक दो स्क्रिप्ट्स और एक या दो लिखी थी, but the thought was to let's revisit जो हमने ये 15 साल, कितने साल हो गए हैं, 15 साल पहले जो हमने किया था, and the country has changed in that period. We have changed, people have changed around us. तो वो चेंज भी रिफ्लेक्टेड है इसमें कि 15 साल बाद मनोरमा किस टाइप की होगी। It's called the same exact name, but visually भी थोड़ा अलग है, but conceptually लखोट is a state of mind. तो state of mind same है। Very cool. Okay, since we know very little, I would want you to tell us कि कितना आप रिवील कर सकते हैं। आपको तो जाना ही नहीं था लखोट, जितना ट्रेलर से हमें समझ में आया। मतलब वही है जैसा आपने ट्रेलर में भी देखा है और आप बोल रहे हैं कि वो ऐसा एक टाउन है, उसका होम टाउन है। वो कुछ करके वहाँ से निकला था जिसका उसको रिग्रेट है। अब उसको पता है कि वापस जाएगा तो बहुत पिटेगा, जो होता है उसके साथ। पर वो अपने एक रिडेम्पशन के लिए जा रहा है, एक गिल्ड के साथ जा रहा है कि मैं जाके देखता हूँ। एक तो वैसे काम से भी जाता है, एक नौकरी के तरीके से जाता है, कुछ काम ठीक करने के लिए, वो जो प्लॉट है, लेकिन साथ साथ बाकी कैरेक्टर्स के साथ उसका जो रिलेशनशिप है उसको ठीक करने के लिए भी जा रहा है। और आई थिंक लोगों को ये देखने में बड़ा मज़ा आता है हमेशा, कि जब टूटे हुए रिलेशनशिप्स होते हैं कुछ उस तरीके से ठीक किया जाता है, चाहे वो अपने फादर के साथ हो, चाहे अपने ब्रदर के साथ हो, अपने लवर के साथ हो, अपने फ्रेंड के साथ हो। और सब उसके आसपास उसको थोड़ा सा हेट करते हैं कि वो जिस तरीके से निकला था, उसे क्या किया था, क्या होगा, कैसा होगा, वो उस शहर में दिख रहा है। मेरे लिए बड़ा ही अलग ही एक्सपीरियंस रहा है टू बी इन अ स्पेस एज देवेंद्र सिंह तोमर, बिकॉज वो आदमी के थ्रू मैंने बहुत कुछ ढूंढा अपने आप एज एन एक्टर। इस कैरेक्टर के थ्रू मुझे बहुत कुछ करने को मिला। वन ऑफ द लॉन्गेस्ट शूट आई हैव बीन पार्ट ऑफ। हमने 4 महीने बिताए राजस्थान में ये करते हुए। तो आई थिंक ओवरऑल एज एन एक्सपीरियंस में ही इतना कुछ मिला है मुझे, और वो सब शो में है। द राइटिंग में ऐसी भी चीज़ नहीं है कि हमने कहीं कुछ छोड़ी हो। इमोशनली, प्लॉट वाइज बहुत कुछ है इसमें जो हो रहा है। आई थिंक वो सब अभी तो ट्रेलर में सिर्फ 2 मिनट का एक फटाफट हमने कुछ दिखाया है, लेकिन जब आप पूरा शो देखेंगे तब आपको बहुत मजा आएगा। 2 कॉप्स बने हैं, who is on the right side of law and who is on the other side? I'm the woman, I'm always right. It's correct. She's always right. Right तो मैं भी हूँ। मेरे अंदर ग्रीड है थोड़ा सा। अब वो है तो है, और थोड़ा सा करप्ट। मतलब वो भी उसका अपना एक मानना है कि करप्ट हूँ। फिर शहर लखौट है, उसे उभरता हुआ शहर है, उसे पाना चाहता है राजवीर रणगौर। अपनी पावर का वो एक्सप्रेस करता है, उसका इमोशन है उसकी पावर, और करना चाहता है। और उसके बीच में कोई भी आए वो उसे अच्छा नहीं लगता, तो ये भी नहीं अच्छी लगती। तो ऐसा कुछ शहर में सब चल रहा है। थोड़ा सा कड़वा है, थोड़ा सा मीठा भी है, तीखा भी है, भिड़े हुए हैं लोग आपस में, और कोई सही नहीं, सब गलत है इस शहर। आप किस नज़र से किसको सही कहते हैं या गलत कहते हैं, ये आपको देख। जैसे मैं अपने आप को सही कहता
कि मेरा करप्ट होना जरूरी है। बाकी कुबरा बताएगी क्योंकि ये राइट। There is nothing left to say. But any particular character जिस पे आपने ये build किया अपना role, you're playing a female cop, how did you? S.I. Pallavi Raj is unique, one of a kind, and she has been written with such detail and so many layers that it's impossible that we've imagined to see someone like this. So for me, it was very exciting because there was no template before it. Yeah. You know, एक idea आप बना के चलते हो कि नहीं कॉप हो तो ऐसा होना चाहिए, मगर आप स्क्रिप्ट पढ़ते हो तो आपको लगता है कि ये इस दुनिया में इस यूनिवर्स में जो हमने क्रिएट किया है यहाँ पे वैसा कुछ है नहीं stereotypical. So that for me was very exciting to read. And then when you get to play it, it's like super amazing. It's really exciting. तो ये बहुत नया था. I'd want to now come to the writer and director. मैं actually देविका से पूछ रही थी कि जब आपने ये लिखा तो आपने किसी एक्टर को इमेजिन किया? And she said, I never like to do that because it just becomes very constricts you. But how did you end up casting? This is such an interesting ensemble. How did you do that? So Priyanshu actually auditioned, and when I saw his audition, I was like, okay, this is it. मतलब और कुछ देखने की ज़रूरत नहीं है. Just immediately I was like, ये देव है. I remember showing it to Devika also and saying, अरे Devika, देव मिल गया. Kubra I'd seen of course in Sacred Games, and she leaves an impression, and I just felt I also wanted an actor who had not played a cop before. Yeah. That's But that was partly that. Okay, and yeah, I was pretty confident that she'd be able to get the essence of that character. कि ये इस किरदार मतलब, and she did, yeah. Thank you, sir. And Manu again. So I think there was this जो इनका कैरेक्टर है राजवीर, होंडा सा बदसूरत आदमी. तो मैं कोशिश कर रहा था याद करने की कि होंडा से बदसूरत आदमी कितने जानता हूँ मैं. स्क्रीन प्ले तभी एक होंडा सा बदसूरत आदमी ये self deprecating humor आप में है, ये हमें जानना शुरू. नहीं, but all jokes aside, there was this combination of humor and wickedness or evilness, which I really felt that Manu would be able to bring out, and that was the reason to get Manu on it. Yeah. मुझे एक्टर से तो मेरे सवाल हैं, पर जैसे यहाँ पे आपने लखोट में एक अलग शहर, अलग दुनिया बनाने की कोशिश की है, एंड डायलॉग्स भी आपने लिखे हैं, तो जो एक राजस्थानी फ्लेवर है विद द एक्सेंट एंड एवरीथिंग, हाउ डिड यू गो अबाउट डूइंग दैट? एंड देन आई आस्क्ड द एक्टर्स हाउ इजी और टफ इट वाज. So the Rajasthani dialect for certain actors, most of the series is in Hindi. The Rajasthani dialect was brought about by acting coaches and by people who are proficient in that particular dialect for that particular. तो मतलब हाँ, नॉर्मली डायलॉग हिंदी में होगा, और जैसे कि हम उदयपुर में शूट कर रहे थे तो वी फाउंड अ फ्यू लोकल पीपल जो कि कोई जर्नलिस्ट है वहाँ पे, पर वो अच्छे से जानता है वो लोकल लैंग्वेज, या कोई स्कूल टीचर है, या 2-3 ऐसे लोग थे. And only a few of our characters actually have, क्योंकि आजकल especially even in small towns in Rajasthan लोग almost mainstream हिंदी बोलते हैं as opposed to local मारवाड़ी या मेवाड़ी या जो भी उनकी local, क्योंकि बहुत सारी छोटी dialects होती हैं. But yeah, to get that accent and get the words right, always try and employ somebody locally. आप लोग के लिए आसान था? कितने अलग अलग प्रोजेक्ट्स में अलग अलग एक्सेंट? हाँ, मतलब एक तरीका होता है एक्टर का, और उसमें उसके लिए एक टीचर भी रख दिया जाता है जो आपको समझाते रहते हैं, आपको सुर बताते हैं कि क्या किस टोन में ये लोग बात करते हैं. तो हम उसी को फॉलो करते हैं, और फिर कुछ समय के बाद क्योंकि लोकल लोगों को भी सुनते हैं तो एक लय मिल जाता है, और फिर उसको आप इस्तेमाल करने लगते हैं. तो कभी थोड़ा कुछ गलत भी होता है, पर फिर उसको एक्टिंग मैं आपको बता भी रही थी, आई एम मीटिंग यू इन पर्सन फॉर द फर्स्ट टाइम एंड आई एम ऑलवेज एडमायर्ड योर वर्क. इतने किरदार आपने निभाए हैं, कई बार पुलिस कॉप आप बने हैं. आप एज एन एक्टर अपने दिमाग में कैसे डिफ्रेंशिएट करते हैं कि ये अलग सुर पकड़ूंगा इसमें, या कुछ? मुझे अलग मिलता है मेरी अपनी फिजिकलिटी को मद्देनजर रखते हुए जो भी मुझे मिलता है वो तो देखना पड़ता है, क्योंकि उसमें एक कास्टिंग
इंटेलिजेंस भी चाहिए आपको कि ये फिजिकलिटी है, ये है, वो है, और उसमें मैं सवाल नहीं उठा। इच्छा है, इच्छा तो महात्मा गांधी करने की है, उसके लिए शरीर त्याग दें, अपने सेल्फ को चेंज करें, वो इच्छाएं हैं, वो रहती हैं, लेकिन क्योंकि बहुत रियलिस्टिकली लिखा जा रहा है तो फिर आपकी फिजिकलिटी को पकड़ के ही कैरेक्टर बनता है। और मुझे सब कैरेक्टर्स अलग ही मिल रहे हैं, और मैं सच में मुझे ये अब ऑडियंस बोलने भी लगी है। अब जो मुझे मिलते हैं वो कहते हैं कि आप अलग तरीके से करते हो, आप पहचान में नहीं आते। तो कुछ लुक भी ऐसी क्रिएट कर दी जाती है, कि आप ऐसे हो गए, तो उसमें फिर मज़ा आने लगता है, क्योंकि अब कॉपी है। मैंने अगर 5-6 तरीके कॉप पिछले 2 साल में किए, लेकिन वो सब अलग है। मैं आज यही सवाल के बाद कि मैंने कहा अभी मैं थोड़ा कॉप करना बंद कर देता हूँ, कुछ ऐसा करना हो जो वर्दी में ना हो। कभी कभी कुछ चेंज करना चाहिए। तो अलग ही मिल रहा है मुझे, हर कॉप अलग मिला है बिल्कुल। अगर वो मुदस्सर की जो फिल्म थी पति पत्नी, और वो उसमें कैमियो किया था, वहाँ से सिलसिला चालू हुआ था कॉप का, कि ये रिबन पहन के मूंछ वाला आदमी कॉप पर चलता है। फिर गुरु ने एक शो बना दिया मासूम, उसमें मिल गया, वो बहुत इंटरेस्टिंग साइलेंट एक शो भी बहुत अच्छा था वो। फिर नवदीप साहब ने दे दिया, फिर एक आध और भी यू टर्न एक फिल्म थी, उसमें भी मिल गया। मेरे रैंक भी बढ़ते रहते हैं, क्योंकि मैं और प्रियांशु अक्सर ये बात करते हैं। ये प्रियांशु और मैंने फिल्म की यू टर्न, उसमें मैं हवलदार था, फिर SHO बन गया नवदीप साहब के साथ, तो मिर्ज़ापुर में मैं IC हो गया, तो फिर तरक्की भी होती है। Kubra, like you said that you were an actor जिसने अभी तक पुलिस का किरदार नहीं किया था. When you accept such roles as an actor, आपके दिमाग में भी होता है, this is new, I've never done this. Yes. Let me try. Yes. And do you ever want to play a really shy, vulnerable woman on screen? You know what's interesting? When you see this show, you'll see a side that you probably have seen, because I haven't seen that side of me either. So, thank you. Yeah. That's literally that. Because who says that as a cop you cannot be shy or vulnerable? Could be like, that's all we've managed to glean from the trailer. Like, who says that as someone in a place of position of power, you do not have vulnerability? And I think that's why it's so important that you have a Devika Bhagat writing your character and your script, because then she understands where it's coming from. When you have someone, Nopi sir is very emotionally present as a human being, right? So when he's also writing and like, you know, sifting through the pages and like sieving the character and making it stronger, so all the other unwanted parts just fall off. Yeah. And then the real stuff stays. And just working on this unit, working with this unit was probably one of the most incredible experiences, transformational experiences that I've gone through. And it's a blessing to be able to do it in such a short span in your career, you know. And if this is what it's bringing, then wow, I have a long way to go. I'm so glad you said what you did, because हम कई बार बात करते हैं जब content की बात करते हैं, that it's very important to have women in the writers' rooms. And you know, you've written this. It's a crime thriller. What do you think? I mean, I know we hate to prefix our roles with that of our gender, saying a female director or a female writer, but I'd want to ask you all, and you know, would want you to respond कि क्या किरदार लिखना उस perspective से, उस gaze से फर्क पड़ता है? Does it become richer when it's a woman writing your character? Thanks to OTT platforms. और मैं ज़रूर अपनी बात को कहने के लिए बोलूँगा फीमेल राइटर, बिकॉज एक लड़की है जो लिख रही है, वो फीमेल, मैं उसी नज़रिए से, लेकिन क्योंकि वो फीमेल है, वो अपनी जर्नी, अपना ट्रैवल सब लिखने की कोशिश कर रही है और एक्सेप्टेंस हो रही है। तो मैं पहले भी कुछ बात ऐसी कर चुका हूँ कि आदमी को बहुत चीज़ों से वो अनभिज्ञ होता है, उसे पता ही नहीं होती है कब बड़ा हो जाता है बच्चा, यू नो। तो अब क्योंकि OTT में लॉन्ग फॉर्मेट में लड़की के कैरेक्टर को, किरदार को जिस तरीके से लिखा जा रहा है, वो उनके लिए भी एक इंस्टीट्यूशन बन रहा है कि आपको औरत को इस तरीके से समझना है, ये भी औरत ही है, आपने क्या सोच रखा है, ये सिर्फ यही है, व्हाटएवर दे फील कि यही है। तो वो जो चेंजेस आ रहे हैं, वो एक्सेप्टेंस आ रही है, वो अपने में एक सुंदर चेंज है जिसे हम सबको एक्सेप्ट करना पड़ेगा। हम अपने पेट्रियार्कल जर्नी से आए होते हैं, अपने तरीके से रह रहे होते हैं, सोच रहे होते हैं, और वो उसमें भी मासूमियत है,
उसमें भी वो नहीं है कि वो विलन है, यू नो, बाप जैसा ही होता है बेटी के लिए, भाई जैसा होता है बहन के लिए, और वो चलता आ रहा है। लेकिन अब बहन OTT में बोल रही है, समझा रही है, बेटी बोल रही है, समझा रही है, दोस्त बोल रही है, और भी सोसाइटी में जो भी नजरिया हो लड़की का, वो उसके खिलाफ अपनी एक लैंग्वेज रख रही है, अपना एक इमोशन रख रही है। आई थिंक सच अ ब्यूटीफुल थिंग, यू नो, फीमेल कैरेक्टर्स आर कमिंग आउट विद flying colors. I'll say should happen. Change is very interesting. I mean, I'm always conscious when now, especially when I'm developing a story, to see that the women characters in the story have their own arc. Because you know, when I was doing mainstream films, they were always there to just prop up the main lead, right? They didn't have an individual arc of their own. So it's very, very important. And you know, even in Manorama, the women had their own arcs, which is why I like working with Navdeep, because he doesn't judge the character according to their gender. He's open to a character having an arc because it's essential to the story regardless of their gender, you know. And I mean, I would also like to say this about female writers when it comes to male characters, is that, you know, I think we add that vulnerability to male characters as well. Make it more the emotional side, rather than them just being, you know, one-dimensional. In fact, all the women character in our story are so strong in their own way. their agent. ये का जो मंजरी प्ले कर रही है, that she's like this killer attitude वाली जो बंदी बनाई है, वो आपने नहीं देखी होगी वैसी कैरेक्टर. She has a very different arc and a very different vulnerability, but there's this different strength. Even what Shruti Menon is playing as Sandhya, and what Vidushi जो श्रुति ने play किया है, all of them are very strong in their own way. पर एक बड़ा अजीब सा ना कॉन्फ्लिक्ट होता है मुझे ऐसी बात करते करते आया. मैं अभी, मेरी एक दोस्त है, वो फीमेल डायरेक्टर है, अब वो एक अच्छी फिल्म लिखी है उन्होंने, और उन्होंने मुझे एक किरदार दिया है, और वो समझिए कि एक पति का रोल है. अब उसको जो उसका एक पेट्रियार्कल बिलीव है, वो उसको परफॉर्म कर रहा है. अब इंटरेस्टिंग चीज़ क्या होती है, एज एन एक्टर आपको ऑनेस्ट होना अपने कैरेक्टर के लिए. तो जब आप उसको परफॉर्म करेंगे ऑनेस्टी से, तो एक फियर चलता रहता है कि ये तो आप हो, यू नो, तभी आपने किया है. आप भूल जाते हैं एक्टिंग को, आप हो. और उसमें कभी कभी लगता है कि यार आई डोंट फील लाइक डूइंग दिस कैरेक्टर नाउ, बट शायद हम हैं. इसलिए वो कैरेक्टर जो मेरा किरदार है इसमें, राजवीर, वो अपनी मर्दाना सोच के साथ बहुत स्ट्रांगली आता है. You know, अगर वो कन्विंसिंग हो गया तो शायद सबसे पहले मेरी बीवी बोलेगी तुम हो, मेरी बहन बोलेगी तुम हो ऐसे. तो मुझे उसका एक फियर भी है, बट आई एम रेडी टू. पता है तुम्हारी बीवी क्या बोलने वाली है इस शो के बाद? क्या वो मैं बताऊँ, बाहर का कहते हैं. लेकिन उस आदमी का भी रोल करना पड़ेगा किसी को, मैं नहीं करती, जो है तुम करते हो, बने हुए हैं, और फिर खुद को देखकर आपको तब्दील होना पड़ेगा. ये मैजिक हो रहा है जो राइटिंग में ना, ये याद रखेगा इतिहास. आपके माँ बाप आपको शायद किसी बच्चे को कैसे बड़ा करते हैं वो अलग सवाल है, लेकिन OTT प्लेटफॉर्म कैसे बड़ा करेगा. तो जल्द से जल्द जितना मर्जी डिफिकल्ट कंटेंट हो, 15-16 साल के बच्चे को भी, लड़के को देख लेना चाहिए. उनसे छुपाओ मत, क्योंकि वहीं वो पकड़ेगा चीज़ें कहाँ है क्या नहीं. We're running out of time, but I want to come to Priyanshu. You're right now having a problem of plenty. Huh? One show after another. Like, I'm seeing you more often than I ever have. How's it feeling? Finally. Finally यार, ये सब मतलब बहुत सारे लोग बोल रहे थे कहाँ हो, क्या कर रहे हो. मैंने कहा वो लॉकडाउन के बाद चीज़ें कुछ चेंज हुई कि मैं बैक टू बैक सिर्फ शूट करने में लगा हुआ था, थैंकफुली, टच वुड. बट अब बाहर आ रहे हैं. बाहर आने बहुत ज़रूरी है, वरना वो शूटिंग कर करके अगर रह जाते हैं, रुक जाते हैं. और सब अच्छी तरीके से बाहर आ रहे हैं. बैक टू बैक 23 has been very very interesting with U-Turn and Charlie Chopra and Pippa, and now this is the one, मतलब which is really waiting for, the big one with the bangs or ending the year with the bang. And यही तो चाहिए था ना, मतलब यही करने के लिए तो मुंबई आए थे, मतलब अलग अलग तरीके से किरदार करें और इंटरेस्टिंग डायरेक्टर्स के साथ इंटरेस्टिंग कहानियाँ करें. और ये अगर आपको ऐसा मिल रहा है
तो फिर क्या चाहिए? मतलब आई फील लाइक रियली आई हैव डन, मतलब आई फील लाइक नाउ समवेयर आई एम ऑन द राइट पाथ. मतलब जो करने आए थे, मतलब कुछ तो सही कर रहा हूँ शायद. क्योंकि अगर Amazon प्राइम के आप पोस्टर में हो और एक इतना बड़े शो में हो और नवदीप सिंह की इतनी बड़ी लोगों के साथ काम करने का मौका मिल रहा है, तो आई थिंक हाँ कुछ सही कर रहा हूँ शायद. मेरा नाम लेना, मेरा नाम. मतलब चड्डा जी के साथ तो अभी तो पैकेज हमारा बना हुआ है. वी राइट नाउ करेंटली आल्सो शूटिंग फॉर अनदर शो टुगेदर, 4th प्रोजेक्ट टुगेदर. No, this is brilliant. Can't wait to watch it. But thank you for this very interesting conversation. Thank you. Thank you so much.